बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज को साहेब बंद। सतगुरु कबीर साहब जी महाराज को साहेब बंद। सतगुरु बंदी छोड़ मेहर साहब जी महाराज को साहेब बंद। मेरे सत्संग प्रेमियों, 2 दिन से इस सत्संग के गंगा में आप लोग डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन दो दिन से इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इस 2 दिन में क्या सीख पाए हैं, क्या नहीं सीख पाए हैं, इसका निरीक्षण कर लेना चाहिए। 2 दिन समय दिया, हम भी इतनी दूर से आए, दिल्ली से आए आप लोगों के बीच में। क्या हमारा यहाँ आने का कुछ फायदा हुआ? क्या आप लोगों का घर परिवार छोड़ करके यहाँ आने का कुछ फायदा हुआ? सत्संग में, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने से, नहाने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो गंगा किस काम की? वो सत्संग किस काम का जिस सत्संग में जाने से हमारे को कुछ लाभ नहीं हुआ? मेरे सत्संग प्रेमियों, यहां से खाली नहीं जाना है। निश्चय कर करके पूरी तरह से कुछ देर के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए, सारी अपनी संसार की बातें छोड़ करके स्वयं को खाली कर लें। जब खाली बर्तन होता है, उसी में कुछ डल सकता है। बर्तन पहले से भरा होता है तो उसमें कुछ डलने की संभावना नहीं है। 2 दिन से यही चर्चा हो रही है। छोटे से नीचे सतर से सत्संग को ऊंचाइयों तक भी ले जाने की कोशिश करी। बड़ी बड़ी बातें भी हुई। पता नहीं आप लोगों को कितना उसमें से समझ में आया या नहीं आया। तो हम समझते हैं आधा घंटे के लिए एक प्रश्न उत्तर सतर हो जाए। कोई जिज्ञासु अगर कुछ पूछना चाहता है, अपने जीव के कल्याण के लिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है, इस सत्संग की महागंगा में डुबकी लगाने के लिए आया है। कोई जिज्ञासु है, किसी के अंदर कोई संशय है, अपनी संशय को दूर करना चाहता है, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, तो कोई भी प्रश्न कर सकता है। कोशिश करेंगे उसको सही मार्ग देने की कोशिश करेंगे। सभी बहुत सारे ये समझते हैं ये मार्ग बड़ा कठिन है, मुश्किल है, जबकि साहब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी क्या कहते हैं? पीर का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा
डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। क्या कह रहे हैं साहब? पिव का मार्ग, उस परमात्मा का मार्ग, उस खुदा का मार्ग, उस दयाल का मार्ग, उस सदगुरु का मार्ग कठिन है। खांडे की धार, डगमगे, क्या डगमगी है? हम समझते हैं सत्संग में जाएंगे, पीछे से परिवार का क्या होगा, घर का काम रह जाएगा, दूसरा आदमी क्या कहेगा, क्या हमारे बारे में सोचेगा। हम स्वयं के बारे में ना सोच करके बाहर की बातों का मनन करते हैं, बाहर की बातों में उलझ जाते हैं। ये डगमगी। तो साहब कहते हैं पीव का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। तो इस डगमगी को छोड़ करके जो उस दयाल की शरण में जाता है, उस मालिक की शरण में जाता है, जो इस सारी सृष्टि को चलानहार है, इस जगत को चलाने वाला है, जब हम उसकी शरण में जाएंगे तो कोई भी कठिनाई नहीं है। फिर कहते हैं साहिबंदी छोड़, समझाते हैं, प्रश्न आता है, उत्तर भी देते हैं। क्या कहते हैं फिर? कहते पीयू का मार्ग सुगम है, तेरो चाल अनेडा, नाच न जाने बावरी के आंगन टेढ़ा। तो साहिबंदी छोड़ समझा रहे हैं परमात्मा का मार्ग, उस खुदा का मार्ग, सतगुरु का मार्ग सुगम है, आसान है, सहज है। कैसे सहज है? जब चलना आ जाए, उस रास्ते पर चलना आ जाए तो उसके लिए सहज है। नाच न जाने बावरी, जब तक उसको चलना नहीं आता, उस मार्ग पर चलना नहीं आता, तब तक वो मुश्किल लगता है। तो साहब कहते हैं नाच न जाने बावरी के आंगन टेढ़ा। जब तक चलना नहीं आता तब तक रास्ता टेढ़ा मेढ़ा मिलता है। इतना आसान रास्ता है, इसको समझ लें। जिसने इस रास्ते को समझ लिया उसके लिए आसान हो गया। जितने भी संत महापुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने इस मार्ग को, वो परमात्मा के मार्ग को समझा, उस मार्ग पर चले, उनके लिए आसान हो गया। तो इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो मार्ग पर चलने का तरीका अगर सीख जाएं, वो तरीका आ जाए तो चलना आसान हो जाता है। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, ये समय अनमोल है, एक एक पल कीमती है। जो समय चला जाता है दोबारा हाथ नहीं आता। इस समय की कीमत को समझना चाहिए, इसको यूं ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जो आदमी अपने आप को बंधेवान समझता है, एक पक्षी पकड़ने वाला, कबूतर पकड़ने वाला, जब कबूतर पकड़ने के लिए जाता है, अपना जाल फैलाता है, और जब पक्षी उसमें जाल में फंस जाते हैं तब वो छटपटाते हैं निकलने के लिए, उससे जाल से बाहर आने के लिए। हम इस माया रूपी जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे को बोध ही नहीं है, जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है
कि हम इस जाल में फंस चुके हैं, इस माया के जाल में फंस चुके हैं, इस चीज का बोध ही नहीं है। जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है वो निकलने की भी कोशिश करता है। तो जब अपने आप को ये बंधा हुआ मानेगा तब ये निकलने की कोशिश करेगा। तो साथियों, संतों का काम इस जीव को जगाने का है। ये बेहोशी में है, इसको होश ही नहीं है, वो बेहोशी में ये अपना जीवन बिता देता है। सदगुरु बंदी छोड़ एक मंगल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं साहब? सभी साथ में बोलेंगे, हमारा साथ देंगे, सभी बोलेंगे। क्या कह रहे हैं साहेब बंदी छोड़? खिले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। खिले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। सब बोलेंगे, आपको बोलने के लिए बोले, हमने बोले। आसान है, आपको अच्छा लगेगा। उस मालिक का मंगल गा रहे हैं तो उसमें सभी बोले, बोलिए। इले मिले मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। इले मिले मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। नाचे कूदे क्या हो बहना, सतगुरु शब्द समझ लो यो सेना। नाचे कूदे क्या हो बहना, सतगुरु शब्द समझ लो यो सेना। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। सुरता तार शब्द संग लाओ, तब हंसा अपना घर पाओ। सुरता तार शब्द संग लाओ, तब हंसा अपना घर पाओ। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। अधर निरंतर खिली फुलवारी, मन सामार करो रखवारी। अधर निरंतर खिली फुलवारी, मन सामार करो रखवारी। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय पर बात बीत गई रजनी। अमीशीच अमृत फल लाग्य, पावला कोय संत सुभाग। अमीशीच अमृत फल लाग्य, पावला कोय
इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय परभात बीत गई रजनी। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय परभात बीत गई रजनी। कहें कबीर गूंगे की हो सैना, अमीर महारस चाखे नैना। कहें कबीर गूंगे की हो सैना, अमीर महारस चाखे नैना। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय परभात बीत गई रजनी। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय परभात बीत गई रजनी। इले मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय परभात बीत गई रजनी। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब मंगल के माध्यम से क्या समझाते हैं? हेल मिल मंगल गाओ मारी सजनी, भय प्रभात बीत गई। एक जन्म माता के गर्भ में से जब ये बाहर आता है, एक जन्म इसका तब होता है, और इसका दूसरा जन्म जब ये गुरु के सानिध्य में जाता है, गुरु सोते हंस को जगा देता है, इसको स्वयं का बोध करा देता है, इसको आत्म बोध करा देता है, स्वयं के बारे में पहचान दे देता है। तो कौन है, इस संसार में क्यों आया है, तेरा आने का मकसद क्या है? उस मकसद को गुरु बता देता है और इसको मार्ग दे देता है। फिर उस मार्ग के बारे में क्या कहते हैं साहब? कहते हैं नाचे कूदे क्या हुआ बहना, सतगुरु शब्द है समझ लो इससे। साहब बंदी छोड़ कह रहे हैं नाचने कूदने से, गाने बजाने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। क्या करना होगा? कह रहे सतगुरु शब्द समझ लो इससे ना, वो गुरु का इशारा समझ लो, उस शब्द से जुड़ जाओ, उस शब्द रूपी नाव में बैठ जाओ। गुरु मल्ला है, गुरु मल्ला है, नाविक है, नाव ले खड़ा है और इशारा कर रहा, आवाज दे रहा है, आओ इस नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को पार उतार दूंगा। तो शब्द रूपी नाव में गुरु जब बैठाता है, वो इस जीव को पार उतार देता है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा, अब भी बता रहा हूं, इस भ्रम में नहीं रह जाना। जो एक 5 नाम की, जो 5 नाम देते हैं, 4 नाम देते हैं या 2 नाम देते हैं या कोई गुरु मंत्र देते हैं, वो नाम नहीं है। नाम तो अनाम है। पलटू साहब कहते हैं नाम तो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, वो निअक्षर है, वो 52 अक्षर से परे है। उस शब्द के बारे में सतगुरु बंदी छोड़ समझा रहे हैं। सुर दातार शब्द समझाओ, तब अंशा अपना घर पाओ। तब ये जो इसका जन्मों जन्मों का ये विचरण हो रहा है, आवागमन में ये फंसा हुआ है, तब ये अपने घर जा सकता है। फिर उसका भेद भी बता रहे हैं। कहते हैं अधर निरंतर खिली फुलवारी, मनसा मार करो रखवारी। वो शब्द, वो भ्रम, वो नाम, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां नहीं है। वो दृष्टि चाहिए। गुरु वो दृष्टि देता है, वो जब दृष्टि मिल जाती है
उसको ये हर जगह देखता है, जहां देखूं वहां तू ही तू। फिर अपने सतगुरु को वो सब जगह देखता है, सब में देखता है, पेड़ में भी देखता है, पौधे में भी देखता है, सब जगह देखता है। अमी शीज अमृत फल लागा, पावेगा कोई संत सुभागा। जिसके अच्छे संस्कार होंगे, जिसको चोट लगेगी सत्संग की, जो इस सत्संग रूपी नाव में बैठ जाएगा, जो इस नाम रूपी नाव में बैठेगा और हर रोज उससे जुड़ेगा, सूरत शब्द के साथ जुड़ेगी, तभी उसको सींचेगा। हर रोज उसमें अभ्यास करेगा, पानी डालेगा, अमी शीज अमृत फल लागा, फिर इस पर फल लगेगा, पावेगा कोई संत सुभागा। कहे कबीर गूंगे की ये सेना, अमी महारसी चाखे न। साहेबंदी छोड़ कहते हैं, जिसने इस सारे सिस्टम को देख लिया, जिसने गुड़ खा लिया, गूंगे ने गुड़ खा लिया, तो क्या बताएगा? वो कुछ बता नहीं सकता, इशारा करेगा, इशारे से। उसकी मिठास को नहीं बता सकता, इशारे से इशारा करेगा। कहें कबीर गूंगे की सेना, अमी महारस चाखे नैना। नैन लग रहे हैं उसको देखने के लिए। एक टकटके पंथ निहारो, मेरा भाई कहती है, एक टकटकी पंथ निहारो, टकटकी लग गई अपने सतगुरु के दर्श दीदार में। अब वहां से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। नानक साहब कहते हैं, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो उस नाम की कुमारी है वो दिन रात चढ़ी रहती है। एक नशा हम बाहर से करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा पीता है, कोई भांग पीता है, उसका नशा सीमित है। कुछ समय के बाद वो नशा उतर जाता है। शराब पी, रात में शराब पी, सुबह नशा उतर गया। भांग पी या और कोई भी नशा किया तो उसका नशा उतर जाता है। लेकिन नाम की कुमारी, नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। तो उस नाम रूपी नाम में बैठ लेना चाहिए, तभी इस जीव का कल्याण होगा। उससे पहले कितने भी ग्रंथ पढ़े, कितने भी वाणी सुने, वाणी सुनने से, सत्संग में बैठने से क्या फायदा होता है? जैसे एक पत्थर उसमें पानी में पड़ा रहता है तब तक वो ठंडा रहता है, और जब वो पानी से बाहर निकलता है, वही पत्थर चिंगारी जब टकराता है, चिंगारी छोड़ने लग जाता है। तो सत्संग में बैठ करके सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा के अपने कुछ अवगुण छोड़ देने चाहिए। सत्य का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। कोई भी बुराई, कोई भी व्यसन अगर हमारे अंदर है, जब भी सत्संग में आए
एक दो बुराई छोड़ देनी चाहिए, तो कल्याण होगा, रास्ता खुल जाएगा। नानक साहब ने सबसे पहले जीवों को सेवा में लगाया। सेवा से अहंकार भाव गिरता है, और जब अहंकार भाव गिरता है तो आध्यात्म की यात्रा उस परमात्मा के और हमारे बीच में अहंकार रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। वो जिस दिन वो पर्दा हट जाएगा, वो मालिक दूर नहीं है, अंतर्यामी जानता है अंतर्गत का भाव। वो मालिक, वो खुदा अंदर में बैठा है, इसकी पल पल खबर लेता है, इसकी हर बात को, हर एक्टिविटीज को जानता है। उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो जब भी सत्संग में बैठे, कुछ सुधार आना चाहिए, कुछ बुराई छूट जानी चाहिए, कुछ जीवन में अच्छे विचार आने चाहिए, तभी सत्संग में बैठने का फायदा होता है। 2 दिन सत्संग की महागंगा में डुबकी लगा रहे हैं। पता नहीं कितना हो सकता है। हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, क्या पता हमारी भाषा आप लोगों को समझ में आती है नहीं आती, ये भी कुछ गड़बड़ रह जाती है आपस में, कम्युनिकेशन में यह भी कोई गड़बड़ हो। भाई हमारी भाषा आप लोगों को समझ में नहीं आती हो। कितने आदमियों को समझ में आते, एक बार हाथ खड़ा करके मेरे को बताएं, कितने आदमियों को मेरी भाषा समझ में आती है? सभी को समझ में आती है, सभी समझते हैं। तो फिर तो हम इस एरिया में बार बार आते रहेंगे। अगर हमारी भाषा ही आपको समझ नहीं आएगी तो हमारा आने का फायदा क्या है? अगर आपको हमारी भाषा समझ में आती है तो हम भी आपको छोड़ेंगे, उस नाम रूपी नाम में बैठा करके छोड़ेंगे, बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। अपने साथी बना के ही रहेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग कितने तैयार होंगे जाने के लिए? आवाज देते रहेंगे, जो भी तैयार होगा जाने के लिए। नाविक का काम है, आवाज लगाता है, आओ बैठो नाव में। जो उस नाव में बैठेगा, उस नाव में जो बैठ जाएगा, वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। ये सब प्रोबंदी छोड़, कबीर साहब जो बात कह रहे हैं, जो संतों ने जो बात कही है, सभी सियाणों का एक मत, सभी संतों ने इशारा किया उस शब्द रूपी नाम का। जो शब्द रूपी नाम बैठ लेता है उसका निश्चित कल्याण होगा। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, उसका अनुभव किया है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जितनी भी बातें हम यहां नहीं,
जितने भी हमारे वीडियो देखेंगे आप, किसी भी वीडियो में, किसी भी सत्संग में हमने कभी ये नहीं कहा है आप हमारे पास आओ। हमने एक बात जरूर कही है, किसी जो शब्द का भेदी, शब्द का जानकार, शब्द का महरमी जो गुरु है, उसके नाम बैठ लो, शब्द रूपी नाम बैठ लो, आपका कल्याण निश्चित है। तो साथियों, अब थोड़ी देर के लिए मैं गजानंद से कहूँगा, दूसरा कोडलेस माइक हो तो एक बार किसी का कोई प्रश्न हो तो खड़ा होकर के जो भी प्रश्न करना चाहता है, किसी की कोई दुविधा है, कोई कुछ पूछना चाहता है, निसंकोच पूछ सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। ऐसे तो प्रश्न कुछ भी नहीं है, लेकिन औरों को जनाने के लिए मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। ये जीवात्मा अपने परम शांति धाम परमात्मा के पास कैसे पहुँचेंगे। अभी हमारे सत्संग प्रेमी ने प्रश्न पूछा कि जीव का कल्याण कैसे हो। ये उस परम धाम जहाँ से ये